और अब बात करेंगे सर्दी के सितम की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड ने मुसीबत बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर सफेद आफत और सर्दी के सितम की तस्वीरें अभी से डरा रही हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण और स्मॉग के चलते ग्रेप की नई गाइडलाइंस भी अब जारी की गई हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। मुसीबत बनी सर्दी, मौसम की मनमर्जी। ठंड प्रदूषण की मार, उत्तर भारत लाचार। अगले 3 दिन संभल कर, ठंड बारिश का कहर। दिल्ली में इस वक्त ठंड अपने शबाब पर है। सुबह और शाम के वक्त तापमान में गिरावट ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। तो वहीं ठंड और प्रदूषण के डबल अटैक ने दिल्ली वासियों और एनसीआर के लोगों की मुसीबत खड़ी कर दी है। लिहाजा दिल्ली में ग्रेप की नई गाइडलाइन जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया है। स्कूलों को लेकर भी ग्रेप के नियमों में बदलाव किए गए हैं। नए नियम के मुताबिक स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाना अनिवार्य होगा। जब दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा होगा, ऐसे में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर स्कूलों का संचालन होगा। ग्रेप 3 में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के स्कूल कॉलेजों को 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड पर चलाने के आदेश दिए गए हैं। ग्रेप 4 के तहत 6 से 9वीं क्लास तक और 11वीं क्लास को भी दिल्ली एनसीआर में हाइब्रिड मोड पर चलाया जाएगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में पब्लिक ऑफिस और म्युनिसिपल बॉडीज के ऑफिस की टाइमिंग में ग्रेप 3 के तहत समय में बदलाव होगा। ग्रेप 3 में दिव्यांगों को BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल की छूट दी गई है। दरअसल ग्रेप लागू होने के बाद भी प्रदूषण में कमी नहीं देखी जा रही है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया और ग्रेप के कई बदलाव की बात कही। दिसंबर और जनवरी में पराली का सीजन खत्म हो जाता है। प्रदूषण की बड़ी वजह गाड़ियां और ओपन बर्निंग रहती है। वहीं उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। हड्डियां कपा देने वाली शीतलहर का टॉर्चर जारी है। यूपी में 20 साल बाद दिसंबर के दूसरे ही हफ्ते में कोल्ड वेव चल रही है। ओडिशा में कोल्ड वेव के चलते मयूरभंज में तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान शहडोल में 1.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान में 11 शहरों में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो इन राज्यों में 2 से 3 दिन तक ठंड का दौर जारी रहेगा। बिहार, हरियाणा समेत 14 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट रहा। पंजाब और MP में सीवियर कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है। पूरा नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में कोल्ड वेव का स्थिति 1 से 2 दिन तक रहेगी और उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे ईस्टर्ली विंड्स, क्योंकि ये बहुत बॉर्डर लाइन केसेस हैं, तो थोड़ा सा भी ईस्टर्ली फ्लो शुरू हो जाएगा तो 1 डिग्री भी टेम्परेचर गिरेगा। पहाड़ी इलाकों में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर और बर्फबारी ने इंसान को जमा दिया है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में तापमान माइनस में बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी के चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जो जिला में टेम्परेचर -22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, वहीं श्रीनगर में -3.4, पहलगाम में -4.0, गुलमर्ग में -3.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बहुत ही ठंड है। अभी -4 का टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन तब भी बहुत ही सुहाना मौसम है, बहुत ही अच्छा एंजॉय करने लायक। और मैं प्रे करता हूँ कि जल्दी जल्दी बर्फ़ गिरे और ताकि और मैं ज़्यादा एंजॉय कर सकूँ। अभी -4 चल रहा है, उसके बावजूद फ़ैरन वगैरह लगाना पड़ता है क्योंकि बीमारी होती है अभी। तो इस वजह से अल्लाह से दुआ है कि बर्फ़बारी हो जल्द से जल्द, ताकि ये बीमारी ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द। वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है, इस वजह से बर्फ पिघल रही है, जिससे उत्तर और मध्य भारत के इलाकों में ठंड बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में नॉन स्टॉप बर्फबारी जारी है। अगले 3 दिन मौसम कैसा रहेगा वो भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में घने कोहरे का अलर्ट है। तमिलनाडु में भी भारी बारिश का अलर्ट है। पुडुचेरी में 7 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी भारी बर्फबारी जारी रहेगी।
पश्चिम बंगाल के तटों पर भी तेज ठंडी हवाएं चलेंगी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी ठंड बढ़ सकती है। दिसंबर खत्म होने को है और नए साल में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में आने वाले दिन सर्दी के सितम से भरे रहने वाले हैं। जिस तरह उत्तर भारत समेत दूसरे इलाकों में मौसम करवट ले रहा है, उससे लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।